यहां पर आकर बुद्धि के सारे तर्क परास्त हो जाते। जब धाम की महिमा आती है, नाम की महिमा तो तीनों लोकों में प्रकट है ही, सर्वविदित है, पर विशेष रूप से जो वृंदावन धाम की महिमा है, यहां पर आकर बुद्धि के सारे तर्क परास्त हो जाते हैं। यह स्वतः सिद्ध वस्तु है, इसमें किसी का कोई किंतु परंतु नहीं चलता। धाम की महिमा जैसी है वैसी है, ऐसा होता है तो होता है, इसमें आप क्यों क्या कैसे नहीं कर सकते। महाप्रभु कहते हैं सुधानिधि में, सकलमपि ददौ राधिका किंकरीभ्यः, बोले इस वृंदावन धाम की महिमा ऐसी है, राधा और माधव दोनों के माधुर्य को सहचरियों को पूर्ण रूप से प्रदान कर दिया है। बोले राधा के हृदय में माधव का माधुर्य है, माधव के हृदय में राधा का माधुर्य है। तो बोले वृंदावन धाम की महिमा देखो, वृंदावन धाम ने सहचरियों के हृदय में राधा और माधव दोनों के माधुर्य को पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित कर दिया है, विराजमान कर दिया है। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। इसलिए श्री कृष्णदास जी भावुक जैसे अनुभवी रसिक, जिनको श्री महाप्रभु जी ने अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया है, अपने अपने हार्द से परिचित कराया है, वो कृष्णदास भावुक कहते हैं कि जो पे हित कृष्णदास प्रभु सीमा तज बाहिर हुई, तोहू न जाऊं यह सांची मन मानी को, रहो कुंज द्वार दो खेलत सुकुमार, जहां झलमलात वृंदावन वृंदावन रानी को, झलमलात वृंदावन वृंदावन रानी। इसलिए महाप्रभु कह रहे वृंदानि सर्व महताम अपहाय दूराद, वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेतः। तुमसे कुछ नहीं हो रहा है, बोले सब छोड़कर, बोले बस वृंदावन का इस वृंदाटवी का आश्रय ले लो प्रीति युक्त चित्त से। बोले यहां कोई ऐसी निधि विराजमान है, कोई ऐसी निधि यहां विराजमान है, बोले जो प्रणाम करने वालों के लिए चिंतामणि है, जो अपने आश्रित जनों के हृदय में अपने दिव्य चरण कमलों का प्रतिस्थापन करके, अपनी चरण नख चंद्रिका से उनके हृदय के सब कल्मश को दूर करके कोई चमत्कारिणी भक्ति उन्हें प्रसाद स्वरूप प्रदान करती है। हां, पर यद वृंदावन मात्र गोचरम। और भाई जैसे जैसे गुरु कृपा से थोड़ा थोड़ा इस पथ पर आगे बढ़ना हो रहा है, वैसे वैसे कुछ प्रकाश होता है। पिछले ही कुछ दिनों में कुछ एक ऐसी घटना घटी जिसके परिणाम स्वरूप उर अंतर को इस बात का बोध हो गया कि राधा तत्व का भजन तो वृंदावन की भूमि के अतिरिक्त कहीं हो ही नहीं सकता। और मैं बड़े विचार कर मनोयोग पूर्वक ये बात कह रहा हूं, सावधान होकर कह रहा हूं। श्री कृष्ण का भजन आप कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन जो राधा तत्व का भजन है, इस राधा तत्व का जो सेवन है, यह वृंदावन की भूमि के अतिरिक्त कहीं भी संभव नहीं। गाता तो था मैं, अनेक बार इस श्लोक का उच्चारण भी किया, इसका चिंतन भी किया। जब महाप्रभु कह रहे यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, यन्न श्रुतिकम शिरोप्यारोढ़ुम क्षमते, यद शिव शुकादीनाम तु यद ध्यानगम। फिर महाप्रभु ने कृपा करा के कुछ दिन पहले कुछ ऐसी घटना घटी, इस बात का अनुभव कराया कि भाई इस भाव भावना की बेल तो इसी भूमि पर प्रफुल्लित हो सकती है। अब इसमें कोई किंतु परंतु करता है तो करता रहे, कोई पंडित अपनी बुद्धि से विचार करता है तो करता रहे, पर श्री हरिवंश प्रमाण मनम। लेकिन यह बात त्रिकाल सत्य है। फिर कह रहा हूं, श्री कृष्ण का भजन कोई कहीं भी करे, उसको अपने भाव अनुरूप अनुभव होगा। लेकिन किसी को श्री जी का भजन करना हो, श्री जी के चरणों का भजन करना हो, फिर तो जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। भजन रसमयी विपिन धर, समझ बसै जो कोय, प्रेम बीज तिहि खेतते तब ही अंकुर होए।